आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12th का चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट्स का पार्ट 1। तो पार्ट 1 बच्चों लास्ट चैप्टर में हम लोग ने मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग में प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। तो जैसे लीनियर इक्वेशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, उनको मैट्रिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करके कुछ वैल्यू निकालते हैं। तो जैसे हम ले लेते हैं, तो डिटरमिनेंट्स क्या होते हैं वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो हम कोई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ले लेते हैं। तो देखिए जैसे हमने ले ली a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x इसको इक्वल 0 कर दें इज इक्वल टू c ऐसे, और a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। इस इक्वेशन को अगर हम जो है मैट्रिक्स के फॉर्म में अगर सॉल्यूशन को करते थे तो क्या करते थे, यहाँ इस वैल्यू को हम ले लेते थे मैट्रिक्स के फॉर्म में। तो a1 a2 b1 b2 ये तो कोफिशिएंट्स ऑफ वेरिएबल्स हो जाते थे, और सेकंड मैट्रिक्स में बनाते थे जिसमें जो है वेरिएबल्स होते थे, और इज इक्वल टू जो है कांस्टेंट वैल्यू जो है c1 c2 के फॉर्म में। इस तरह से सॉल्यूशन निकालते थे मैट्रिक्स में, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करके इस तरह से निकालते थे वैल्यू। तो अब यहाँ हम चेक करना होता था हमें कि जो है जो इक्वेशन जो है जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है ये यूनिक सॉल्यूशन है या मैनी सॉल्यूशन है या पैरेलल लाइंस है। तो यहाँ फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते थे, इस वैल्यू को इसको जो है इवेल्युएट करते थे, इसकी वैल्यू निकालते थे, यानी इसका जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे, यानी a1 इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी ये वैल्यू a1 अपॉन a2 व्हेन नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। जब कंडीशन ये बनती थी तब जो है then the solution is unique of the linear equation। यानी यहां पे a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 की कंडीशन होती थी। उस कंडीशन में ये जो दोनों इक्वेशन होती थी ये यूनिक सॉल्यूशन होती थी, या बोल सकते हैं वन सॉल्यूशन होती थी। तो ये जो वैल्यू जो निकाली जाएगी, यानी इसको हम बोल सकते हैं और a1 b2 माइनस a2 b1 इज नॉट इक्वल टू 0, ये वैल्यू होनी चाहिए। अगर इस कंडीशन लगती है तो लीनियर इक्वेशन जो होती थी यूनिक सॉल्यूशन होती थी। तो ये जो वैल्यू आएगी तो क्या बोलेंगे, देयरफॉर द वैल्यू a1 b2 minus a2 b1 is the determine the uniqueness of the equations। यानी ये वैल्यू होती थी, इसके द्वारा हम डिटरमाइन कर सकते थे कि ये जो सॉल्यूशन है वो यूनिक सॉल्यूशन है कि नहीं है। तो ये और ये तो यानी फॉर a इज इक्वल टू a1 a2 p1 b2। तो ये जो होगा ये हो जाएगा फॉर a इज दिस a1 b2 माइनस a2 b1 इज द डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A। यानी ये देखिए इस तरह से अगर ये वैल्यू जो इस वैल्यू के द्वारा जो है हम डिटरमाइन कर सकते थे कि ये जो इक्वेशन दी हुई है, जो पेयर ऑफ इक्वेशन दी हुई है, ये जो है यूनिक सॉल्यूशन बनती है या किस टाइप की बनती है सॉल्यूशन। तो ये मेन जो वैल्यू होती है यही मैट्रिक्स A के लिए डिटरमिनेंट्स का वर्क करेगी। ये जो वैल्यू होगी, दिस वैल्यू फॉर दिस मैट्रिक्स a1 b2 माइनस a2 b1 इज द डिटरमिनेंट ऑफ A। तो इसको हम डिफाइन अगर हम करें, इसकी डेफिनेशन अगर हम ले तो क्या होगी, देखिए डिटरमिनेंट तो क्या बोलेंगे, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी ये डिटरमिनेंट जो है स्क्वायर मैट्रिक्स में वर्क करता है। स्क्वायर मैट्रिक्स A इज इक्वल टू aij ऑफ ऑर्डर n by n, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए ऑफ ऑर्डर n by n। we can associate a number
विच इज रियल और कॉम्प्लेक्स, यानी हम जो है ऐसे नंबर एसोसिएट कर सकते हैं जो रियल हो सकता है या फिर कॉम्प्लेक्स हो सकता है, इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स ए। ये इसकी डेफिनेशन बनेगी, देखिए इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग में डेफिनेशन जो बनेगी, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे फॉर ऑर्डर n क्रॉस n, या हो सकता है 2x2 3x3 इस टाइप की मैट्रिक्स चाहिए क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है। वी कैन एसोसिएट ए नंबर, जो नंबर हम इसके द्वारा डिफाइन कर सकते हैं, जैसे ये वैल्यू है, वी कैन एसोसिएट ए नंबर विच इज रियल और कॉम्प्लेक्स, या तो रियल भी हो सकता है वो कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, is called the determinant of square matrix A and which is denoted by डिटरमिनेंट A बोल सकते हैं, और डिटरमिनेंट इस टाइप से डिटरमिनेंट बार लगा के और डेल्टा, इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए डिटरमिनेंट को या तो डेट डॉट ए डिटरमिनेंट इस तरह शो कर सकते हैं, या फिर ये बार लगा के डिटरमिनेंट, ये मॉडुलस ए नहीं है, इसको मॉडुलस ए नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे डिटरमिनेंट ए। ये चीज ध्यान रखना है कि डिटरमिनेंट इसको मॉडुलस ए नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे डिटरमिनेंट, या फिर डेल्टा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी है। अब जैसे सपोज करिए यहां पे कोई मैट्रिक्स दी हुई है, a1 a2 b1 b2 ये गिवन है, तो इसका जो डिटरमिनेंट निकालेंगे, देयरफॉर डिटरमिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू जो आ जाएगा डिटरमिनेंट ए, ये इस टाइप से, और यहां पे ये बार आ जाएगा a1 a2 b1 b2 दिस वैल्यू। तो इस तरह से रिप्रेजेंट कर पाए इस वैल्यू को, तो ये इसकी डेफिनेशन है। तो ये इक्वेशन सॉल्व निकाल सकते हैं, जो ये वैल्यू जो होगी ये इस मैट्रिक्स के लिए डिटरमिनेंट का वर्क करेगी, और इसको अगर डिफिनेशन निकाले तो ये डिफिनेशन ही होती है। बच्चों देखिए जो डिटरमिनेंट किसी मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट ऑर्डर के अकॉर्डिंग में किस तरह से फाइंड करेंगे, तो इसमें हम यहाँ पे जो हम लोग जो आपके चैप्टर में जो मतलब आपके प्रॉपर जिसमें है सिलेबस में जो है वो डिटरमिनेंट जो है ऑर्डर 1 ऑर्डर 2/2 और ऑर्डर 3/3 तक की जो है सिलेबस में, और इसी के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो 3 तरह के ऑर्डर बनेंगे, 1/1 2/2 एंड 3/3। तो जब नंबर 1 फॉर ऑर्डर 1 के लिए उसके 1 ऑर्डर 1 यानी डिटरमिनेंट ये कोई दिया हुआ ए, इस तरह से बोल सकते हैं क्योंकि ऑर्डर 1 है, 1 ऑर्डर है, तो इसकी जो वैल्यू होगी तो देयरफॉर डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू ए हो जाएगा। देखिए तो क्योंकि डिटरमिनेंट यहां पे ए अगर निकालेंगे वैल्यू इस तरह से, तो इसकी वैल्यू ए आएगी, तो ये जो होगा ऑर्डर 1 के लिए होगा, क्योंकि 1 ऑर्डर यानी सिंगल एलिमेंट है, इस मैट्रिक्स के अंदर सिंगल एलिमेंट है, तो उसका जो है डिटरमिनेंट वैल्यू जो आएगी वो ए ही आएगी। तो फर्स्ट के लिए ये प्रॉपर्टी होगी। सेकंड ये फॉर ऑर्डर 2 यानी कोई मैट्रिक्स हमने लिए 2/2 की, ऐसे बोल सकते हैं 2/2 की मैट्रिक्स देखिए, जैसे लियो a1 a2 b1 b2, ये अगर कोई मैट्रिक्स दी हुई है तो इसका डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर डिटरमिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू, ये डिटरमिनेंट में कन्वर्ट हो जाएगा a1 a2 b1 b2 इस टाइप से, और ये जो वैल्यू आएगी इस चीज का ध्यान देना बच्चों, तो ये जो है मल्टीप्लाई होगी इससे, यानी एक a1 का यानी a1 b2 और माइनस जो लग जाएगा इसका, इससे होगा a2 का a2 b1। तो इस तरह से ये इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू आएगी। देखिए 2/2 की मैट्रिक्स अगर है तो उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू जो आएगी a1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे a1 b2 माइनस a2 b1, तो इस तरह से इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू आएगी। तो ये 2/2 के लिए है। और थर्ड जो है और ऑर्डर 3/3 के लिए 3/3 के लिए देखिए क्या होगा, जैसे ये दिया हुआ है a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 है। देखिए ये 3/3 की मैट्रिक्स है, ये 2/2 की थी ये। तो इस चीज में देखिए ध्यान देना है इसमें, क्योंकि
2x2 में तो 2 रोज एंड 2 कॉलम्स है, मगर यहाँ पे 3 रोज एंड 3 कॉलम्स है। तो यहाँ डिटरमाइन वैल्यू जो है किसी एक रो को लेके एक्सपेंड कर सकते हैं या फिर किसी एक कॉलम को लेके कर सकते हैं, किसी को भी ले सकते हैं, प्रोसेस वही है सब चीज। तो जैसे सपोज करिए हम किसी रो को लेके कर रहे हैं, सपोज करिए इसको लेके कर रहे हैं, यानी R1 को लेके कर रहे हैं, यहाँ पे इवेल्युएट कर रहे हैं R1 को, तो क्या करेंगे डिटरमिनेंट ऑफ A बाय एक्सपेंडिंग R1। देखिए R1 के अकॉर्डिंग में करेंगे, तो R1 अगर जैसे करेंगे, इसी को ध्यान देना, तो R1 क्या करेंगे, सभी एलिमेंट को एक एक करके लेंगे। जैसे सपोज करिए A1 लेते हैं, तो ये होगा 1 1, देखिए 1 1, ये हो जाएगा 1 1 1 2 1 3 1 3 2 1 2 2 2 3, ऐसे 3 1 3 2 3 3, ऐसे ये एलिमेंट आएंगे। तो यहाँ पे भी देखिए 1 1 1 2 2 1 2 2, इस तरह से एलिमेंट लगा सकते हैं। तो ये वैल्यू आएगी 1 1, इसको बोल सकते हैं 1 1, और ये 1 2 2 1 2 1, और ये 2 2, तो ये आएगा 1 1, देखिए आगे 1 1, और ये 2 2, और ये 2 1, और ये 1 2, इस तरह से बोल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसको जैसे फर्स्ट एलिमेंट लेंगे, तो ये वैल्यू जो है क्या करेंगे, इसको वैल्यू निकालेंगे, तो -1 की पावर, यहाँ पे देखिए 1 1 है, तो यहाँ हो जाएगा 1 + 1, ये चीज ध्यान रखना है। और फिर आएगा A1 1, और उसके बाद में यहाँ पे देखिए इसको अगर ये इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसको कवर करेंगे, इसको कवर करेंगे ऐसे, और ये देखिए इस तरह कवर करेंगे, इस तरह से कवर करेंगे, और ये जो वैल्यू बचेगी कौन सी, ये 4 वैल्यू, इन चारों वैल्यू को इस डिटरमिनेंट के बीच में रखेंगे। तो कैसे रखेंगे, यहाँ पे देखिए आएगा B22 B32 और C23 और C33, तो एक वैल्यू ये आएगी। देखिए कैसे, यहाँ पे जैसे A1 की वैल्यू निकालना है, तो -1 की पावर 1 1 है, देखिए तो 1 + 1, -1 की पावर 1 + 1, फिर A1 1, और जब इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसको ऐसे कवर करेंगे, देखिए ऊपर वाली लाइन, और इस पूरी को कवर कर लेंगे। तो ये 4 एलिमेंट बचे 1 2 3 4, इनको जो है डिटरमिनेंट के अंदर वैल्यू कर रखेंगे। सेकेंडली जब निकालना है तो प्लस, सेकेंड वैल्यू क्या है 1 2 है, देखिए तो क्या बनेंगे -1 की पावर 1 + 2, और ये B12, ऐसे बोल सकते हैं B12, और इसके अंदर डिटरमिनेंट जो आएगा, अब जैसे इसकी वैल्यू निकालनी है तो ये क्या कवर करेंगे, ऐसे देखिए ये ऊपर वाली लाइन, और इसको कवर करेंगे, तो 4 एलिमेंट 1 2 3 4 आएंगे, देखिए ऐसे कवर करके 1 2 3 4, ये 4 एलिमेंट आएंगे। तो ये रखेंगे यहाँ पे A21 A31, और ये C23 और C33, ये आ गया, सेकंड के लिए आएगा। और थर्ड जब इसकी वैल्यू निकालेंगे, तो यहां पे देखिए 1 3 है, तो यहां पे हो जाएगा प्लस के -1 की पावर 1 + 3 C13, ये C13। अब इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसको और इसको कवर करेंगे, देखिए इसको और इसको ऐसे कवर करेंगे ऐसे, तो वैल्यू कौन सी, ये 4 एलिमेंट बचे, ये 4 एलिमेंट जो है लास्ट वाले डिटरमिनेंट में आएंगे। यानी हम इस तरह से बोल सकते हैं A21 A31, और ये B22 और ये B32, ये वैल्यू आ गई। देखिए अब इसको एक्सपेंड करना, देखिए तो ये पावर 2 है, देखिए -1 की पावर 2 यानी इवन नंबर है, तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा, तो क्या बचेगा A11, देखिए और ब्रैकेट में इसका इससे मल्टीप्लाई ऐसे, और इसका इससे मल्टीप्लाई, यानी हो जाएगा B22 C33 माइनस ये दोनों मल्टीप्लाई, यानी B32 × C23, ये वैल्यू आ गई फर्स्ट के लिए, ये दोनों प्लस हो गया, ये ऐसे आ गया, B इसका इससे मल्टीप्लाई, तो ये आ गई वैल्यू, माइनस इसका इससे मल्टीप्लाई, ये आ गई वैल्यू। देखिए सेकेंडली देखिए 1 और 2 ऑड है, 3 है, पावर -1 की पावर 3 ऑड नंबर है, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, यानी हो जाएगा माइनस, और ये वैल्यू B12, और ये मल्टीप्लाई सेम ऐसे, देखिए ये ऐसे इसका इससे मल्टीप्लाई, यानी A21 × C33 माइनस इन दोनों मल्टीप्लाई A31 C23, ये वैल्यू इसका इससे देखिए मल्टीप्लाई, और लास्ट वाले में देखिए -1 की पावर 1 + 3 यानी 4 है, यानी इवन नंबर है, तो ये भी प्लस हो जाएगा, तो क्या जाएगा प्लस दिस वैल्यू C13 ब्रैकेट में इसको मल्टीप्लाई, देखिए ऐसे, तो इसका यानी A21 × B32 माइनस इन दोनों का A31 माइनस × B22, ये इस तरह से ये जो आएगी इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू आएगी। देखिए तो इस तरह से इसको निकाल के आप इसमें वैल्यू अगर कुछ होगी वैल्यू पुट करेंगे, तो ये जो है सिंप्लीफाई होकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, टोटल और जो वैल्यू आएगी वो इसका सॉल्यूशन होगा। तो इस तरह से इसको
एक्सपेंड करना है, डिटरमिनेंट वैल्यू निकालनी मैट्रिक्स की। तो ये वन ऑर्डर 1/1, ये 2/2 और ये 3/3 की। ये किसी भी रो से हमने जैसे किया है, किसी भी रो किसी भी कॉलम के अकॉर्डिंग हम इवैल्यूएट कर सकते हैं डिटरमिनेंट की वैल्यू। तो इस तरह से सेकंड क्वेश्चन का हमने लिया, एक सेकंड का सेकंड लिया हुआ है, इसको इवैल्यूएट करना है, सेम उसी प्रॉपर्टी से इवैल्यूएट करना है इसको। फिर इवैल्यूएट करना तो देखिए क्या होगा, इसको सपोज करिए ए ले लेते हैं हम ए, तो ये सॉल्यूशन क्या आएगा, इससे देखिए ए इज इक्वल टू, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई देखिए इसका इससे सेकंड ये मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 दिस वैल्यू इनटू दिस वैल्यू यानी x प्लस 1 माइनस इन दोनों मल्टीप्लाई यानी x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 ये, और ये वैल्यू क्या आ गई देखिए, ये पूरी आइडेंटिटी बन रही है। किसकी आइडेंटिटी बन रही है देखिए x प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, ये पूरी आइडेंटिटी जो बन रही है वो बन रही है एक्स क्यूब प्लस 1 की आइडेंटिटी बन रही है। देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी ब्रैकेट उसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये आइडेंटिटी होती है। तो ये आइडेंटिटी यहां भी लग रही है, और यहां पे देखिए a प्लस बी ए माइनस बी की आइडेंटिटी लग रही है, यानी इसको बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये वैल्यू आइडेंटिटी बन रही है। अब इसके ब्रैकेट अगर ओपन हम कर दें तो क्या आ जाएगा देखिए एक्स क्यूब प्लस 1 और ये माइनस से ओपन होगा तो माइनस के एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 1, तो वैल्यू देखिए क्या आ गई एक्स क्यूब और ये माइनस एक्स स्क्वायर और 1 और 1 प्लस 2, ये जो आएगी डिटरमिनेंट ए की वैल्यू आ जाएगी, इस तरह से बोल सकते हैं। तो ये जो आएगा इवैल्यूएशन जो आएगा इसके सॉल्यूशन तो इस तरह से आएगा। ये क्वेश्चन हमने यहां लिया हुआ है, इफ a इज इक्वल टू डिटरमिनेंट गिवन है कोई, देन शो दैट डिटरमिनेंट 3a इज इक्वल टू 27 डिटरमिनेंट ऑफ a, ये हमें शो करना है। तो यहां पे देखिए क्या करेंगे, हमें वैल्यू जो दी है सॉल्यूशन में a की वैल्यू गिवन है ये 1 0 0 0 1 0 और 1 2 4, ये वैल्यू गिवन है। देखिए a की वैल्यू गिवन है मैट्रिक्स A, अगर हम 3a बोले तो क्या हो जाएंगे, तो और देयरफॉर 3a इज इक्वल टू 3a इक्वल टू क्या आ जाएगा देखिए 3 और ये आ जाएगा 1 0 1 0 1 2 0 0 0 0 4 दिस वैल्यू, तो यानी ये वैल्यू आगे अगर मल्टीप्लाई करेंगे यानी 3a जो आ जाएगा 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 0 0 0 3 0 और 3 6 और 12, क्योंकि मैट्रिक्स में किसी स्केलर वैल्यू को मल्टीप्लाई करें तो हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होता है। मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी क्या है कि किसी स्केलर वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं तो सभी वैल्यू के साथ वो मल्टीप्लाई होता है, तो 3 जो है सभी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 3a की वैल्यू आ जाएगी। अब हमें यहाँ पे डिटरमिनेंट निकालना है, तो इसका डिटरमिनेंट निकालना है, तो देयरफॉर डिटरमिनेंट ऑफ 3a इज इक्वल टू, तो ये भी मैट्रिक्स जो है ये डिटरमिनेंट कन्वर्ट हो जाएगी 3 0 0 0 3 0 और 3 6 12 दिस वैल्यू, और ये हो जाएगी डिटरमिनेंट ऑफ 3a। और डिटरमिनेंट की कंडीशन क्या होती है कि हर रो और या कॉलम से ही कोई एलिमेंट कॉमन ले सकते हैं, सभी एलिमेंट से कॉमन नहीं आएंगे, तो यहां पे कॉमन ले लेंगे तो क्या लिखेंगे, टेकिंग कॉमन 3 फ्रॉम R1 R2 एंड R3 3 each, टेकिंग कॉमन 3 each फ्रॉम R1 R2 R3, यानी 3 से कॉमन लिया 3 से कॉमन लिया 3 से कॉमन लिया, तो देखिए तो इससे कॉमन आएगा तो 3 ये आ गया, सेकंड से लिया तो फिर 3 आ गया कॉमन, थर्ड से लिया तो फिर 3 कॉमन आ गया, अंदर वैल्यू क्या बचेगी देखिए 1 0 1 बचेगी, इसमें से कॉमन ले लिया तो 0 1 2 बचेगी, इससे कॉमन से लिया तो 0 0 4 बचेगी, देखिए ये वैल्यू आ गई, यानी ये वैल्यू जो आ जाएगी 3 3 9 3 27 हो गई, और ये वैल्यू जो देखिए ये पूरी वैल्यू जो है डिटरमिनेंट a की वैल्यू है, देखिए पूरी वैल्यू वही आ गई, तो इस वैल्यू को हम a लिख सकते हैं, दिस वैल्यू डिटरमिनेंट ऑफ a, यानी डिटरमिनेंट ऑफ 3a जो होगा डिटरमिनेंट और 27 हो गया, और ये डिटरमिनेंट a है यानी पूरी वैल्यू अंदर वाली a है तो a लगा देंगे और ये डिटरमिनेंट की वैल्यू लगा देंगे, यानी डिटरमिनेंट ऑफ 3a इज इक्वल टू 27 डिटरमिनेंट a, तो इस तरह से प्रूव कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो वैल्यू क्या लेंगे, डिटरमिनेंट जो दिया हुआ है तो सबसे पहले a दिया हुआ है तो 3a निकालेंगे, तो 3 मैट्रिक्स की कंडीशन क्या होती है कि मैट्रिक्स में सभी एलिमेंट में किसी स्केलर वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, ये आएगा क्योंकि मैट्रिक्स से ये वैल्यू गिवन है, तो 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 का मल्टीप्लाई सभी से हो जाएगा। अब इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू निकालनी है तो दोनों साइड डिटरमिनेंट ले लिया, देखिए डिटरमिनेंट ऑफ 3 इज इक्वल टू ये मैट्रिक्स जो है डिटरमिनेंट में कन्वर्ट हो जाएगी। अब डिटरमिनेंट की कंडीशन क्या होती है कि कोई भी एक स्केलर वैल्यू या कोई कांस्टेंट वैल्यू जो है हम किसी भी रो या किसी कॉलम से अलग अलग सेपरेट लेते हैं, तो हमने R1 R2 R3 तीनों से 3 अलग से ले लिया, देखिए टेकिंग कॉमन 3 ईच फ्रॉम R1 R2 एंड R3, तो फर्स्ट से
तो सेकंड से थर्ड से, फर्स्ट सेकंड थर्ड से तीनों में 3 कॉमन लिया, अंदर जो बचेगी वैल्यू ये पूरी वैल्यू जो होगी ए। अब क्योंकि डिटरमिनेंट लगा हुआ है तो ये डिटरमिनेंट ए हो जाएगी, और 27 डिटरमिनेंट ए। तो इस तरह से प्रूव करना है। क्वेश्चन यहां पे इवैल्यूएट द डिटरमिनेंट, तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है हमको। सेम उसी पे जैसे मैंने एक्सपेंड किया था, किसी भी रो या किसी भी कॉलम को लेके हम एक्सपेंड कर सकते हैं, इवैल्यूएट कर सकते हैं इस वैल्यू को। तो किसी को ले लेते हैं, हम R1 को ही ले रहे हैं, R1 के अकॉर्डिंग ले रहे हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये वैल्यू फर्स्ट वैल्यू यानी -1 की पावर, देखिए 1 1 है तो 1 + 1 देखिए इंटू 3, और ये डिटरमिनेंट जो आएगा इसको हमने ऐसे कवर कर लिया, तो ये वैल्यू बचेगी, ये वैल्यू यानी 0 -5 -1 0 ये आ गया। देखिए यानी इसकी वैल्यू निकालनी तो ऐसे कवर करेंगे, देखिए तो ये आएगा, ये चारों वैल्यू आपने ये ले लिया, इसको कवर कर लिया, इसको कवर कर लिया, तो ये चारों वैल्यू बचेगी, आ गया। सेकेंडली इसको लेंगे वैल्यू, तो ये और ये इसको कवर करेंगे ऐसे, देखिए ऐसे कवर करेंगे और ऊपर वाली वैल्यू कवर करेंगे, तो ये 4 वैल्यू आएंगी। तो ये वैल्यू आएगी, देखिए क्या की +-1 की पावर, ये जो होगी 1 + 2 और इंटू दिस वैल्यू -1, और ये डिटरमिनेंट जो वैल्यू आएगी इसको कवर करिए, तो ये वैल्यू बची 0 3 0 3, और ये दोनों -1 0, देखिए ये आ गई। और थर्ड जो वैल्यू इसको जब निकालेंगे तो इसे कवर करेंगे, देखिए इस दोनों से ये और ये कवर करेंगे, तो ये चारों वैल्यू बचेगी, ऐसे कवर किया और ऊपर वाले कवर कर लिया, तो ये चारों वैल्यू बचेगी। तो ये जो आएगी इसके लिए +-1 की पावर, ये है 1 + 3 और ब्रैकेट में -2, और डिटरमिनेंट जो आएगी ये चारों वैल्यू आएगी 0 0 3 5 माइनस के, देखिए ये ऐसे। तो जैसे भी प्रोसेस हमने सॉल्यूशन किया था किस तरह से करना है, तो बस एक एक एलिमेंट को लेके इसको इवैल्यूएट कर देना है। तो ये वैल्यू देखिए, ये प्लस के 2 है यानी इवन नंबर है, तो ये प्लस हो जाएगा, तो बचेगा 3, और ब्रैकेट में देखिए 0 से 0 माइनस, ये -1 -5 यानी प्लस के 5, और माइनस बीच में लगा है 3 माइनस है यानी वैल्यू आएगी -5 ऐसे। देखिए -1 -5 यानी +5, और बीच में माइनस और लगता है तो ये हो जाएगा माइनस। सेम यहाँ पे देखिए ऑड नंबर है, और यहाँ पे देखिए माइनस होगा, और ये माइनस, 2 माइनस होगा, देखिए ये ऑड नंबर है तो ये माइनस और प्लस ये माइनस, यानी प्लस के हो जाएगा 1, और ब्रैकेट में देखिए 0 से 0 को मल्टीप्लाई -3 माइनस प्लस के 3, माइनस एक ऑलरेडी इधर वाला, और ये --3 ये इस पर थर्ड में कि ये इवन नंबर है तो ये प्लस हो जाएगा, मगर यहाँ माइनस है तो ये हो जाएगा -2। देखिए ये इवन नंबर है, पावर 4 यानी इवन नंबर है तो ये प्लस हो जाएगा, और ये -2 बाहर आ जाएगा, और अंदर जो ब्रैकेट बचेगा तो 0 को -5 से मल्टीप्लाई, ये 0 -3 का 0 से मल्टीप्लाई तो 0। अब यहाँ पे देखिए क्या आएगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई किया तो 3, ये 0 है तो माइनस के 15, और इसी मल्टीप्लाई किया तो प्लस के 3 1 का 3 से तो 3, और ये जो है टोटल 0 हो जाएगा, -0 ये ऐसे हो सकते हैं, तो -15 में 3 माइनस हो तो क्या बचा -12। तो ये जो वैल्यू आएगी डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आएगी। तो इस तरह से इवैल्यूएट कर देना, सेम वही प्रोसेस जो अभी सॉल्व किया था हमने। क्वेश्चन बच्चों ने करें, और फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ दो डिटरमिनेंट जो मैं दिए हुए, तो यहाँ पे कंपेयर करके हमें एलिमेंट्स के इक्वल नहीं करना है। जैसे मैट्रिक्स में हम लोग कंपेयर करके जो है एलिमेंट के इक्वल कर देते, ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे दोनों को इवैल्यूएट करेंगे, दोनों लेफ्ट और राइट दोनों को इवैल्यूएट करके फिर उस कंडीशन में x की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन क्या करेंगे, दोनों डिटरमिनेंट दिए हैं, देखिए तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, देखा दिया हुआ है 2 5 4 1 एक दिया हुआ है, और ये 2x 6 4, और ये x गिवन है, ये देखिए। अब इसको जो है इवैल्यूएट करना है, वही सेम मल्टीप्लाई करके, तो ये इसको मल्टीप्लाई ऐसे, ये मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2 -20, देखिए आ गया 2 1 जा 2, और -4 5 जा 20 ये आ गया, इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x², और ये इसका इससे मल्टीप्लाई, सेम वही प्रोसेस है, और -24 देखिए ये आ गई वैल्यू। यहाँ पे x की वैल्यू निकाल ली है तो ब्रैकेट ओपन करने, तो ये वैल्यू जो इनकी क्या आएगा -18 इज इक्वल टू 2x² -24, और x की वैल्यू ये वैल्यू तो ले ली 18, और इसको माइनस वाली +24 हो गया, देखिए लेफ्ट साइड में लिया 2x² दिस वैल्यू, ये देखिए हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये माइनस हो गया इसमें, तो वैल्यू कितनी बची 6 इज इक्वल टू 2x², और x² की वैल्यू निकालिए तो क्या हो जाएगा, और x² इज इक्वल टू 6/2 काट दीजिए, यानी x² की वैल्यू आ गई 3। अब स्क्वायर लगाएंगे तो x² हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट में ±√3, तो ये वैल्यू होगी
यानी यहाँ प्लस के रूट थ्री भी हो सकते हैं, माइनस के रूट थ्री करते क्योंकि इसका हटाएंगे तो ये रूट वैल्यू आ जाएगी, तो एक्स बराबर जाएगा प्लस माइनस रूट थ्री। तो इस तरह सोल्यूशन करना है। यहाँ पे कंपेयर करके एलिमेंट से एलिमेंट को इक्वल नहीं करना है, यहाँ पे दोनों को इवेल्यूएट करना है, दोनों को इवेल्यूएट करके फिर उस कंडीशन में एक्स की वैल्यू निकालेंगे। तो अच्छा क्वेश्चन है, मतलब 7 का सेकंड इसमें देखिए एक्स की वैल्यू फाइंड करनी, सेम वही है। यहाँ पे इक्वल लगा है तो कंपेयर नहीं करना है, एलिमेंट को कंपेयर नहीं करना है, इवेल्यूएट करना है। तो इवेल्यूएट करेंगे यहाँ पे, देखिए एवरेज करें तो ये वैल्यू आ रही है 2435 इज इक्वल टू सेम यहाँ पे भी x3 2x और 5 इवेल्यूएट करना है तो मल्टीप्लाई करना है इसका इससे। देखिए तो ये क्या वैल्यू आ जाएगी 2 5 10 माइनस 4 3 12 दिस वैल्यू इज इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई करें यहां से। देखिए ये भी ऐसी तो जगह 5x माइनस इसका मल्टीप्लाई किया तो 6x आ गया। देखिए ये माइनस कर दिया तो कितना आ गया, देखिए माइनस के 2 और ये माइनस हो गया तो माइनस के x, माइनस में से एलिमेंट हो गया यानी x बराबर 2 आ गया। तो छोटे छोटे सॉल्यूशन है। देखिए लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे एमसीक्यू दिए हुए कि 4 ऑप्शन दिए हुए इसके, ये कंडीशन दी हुई, दो डिटरमिनेंट इक्वल दिए हुए तो x की वैल्यू फाइंड करनी है। सेम वही प्रोसेस है, कंपेयर नहीं करना है आपको, कंपेयर नहीं करना है, इसको इवेल्यूएट करके जो है x की वैल्यू निकालनी है। सेम वही प्रोसेस है। तो यहाँ पे देखना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो सॉल्यूशन कर लेते हैं। सॉल्यूशन देखिए क्या दिया हुआ है, x 18 2x is equal to 6 to 18 6 this। तो इवेल्यूएट करें, क्रॉस मल्टीप्लाई, सेम वही प्रोसेस वही, तो x का x से मल्टीप्लाई यानी x उसका और 18 टू या 36 देखिए ये क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इज इक्वल टू यहाँ पे 6 का 6 से तो यानी 6 या 36 माइनस 18 टू या 36 देखिए सेम वही वैल्यू आ रही है। ये वैल्यू कटनी देखिए इक्वल है यानी आ गया x स्क्वायर माइनस 36 बराबर 0। ये वैल्यू अब 36 की माइनस की तो राइट साइड ट्रांसपोज होगी यानी x स्क्वायर जो आ जाएगा प्लस के 36 आ गया। अब इसकी स्क्वायर वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा, स्क्वायर रूट लाएंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 36 और 36 जो है 6 का स्क्वायर होता है तो ये इसको हम 36 का इसको लिखेंगे प्लस माइनस 6 क्योंकि यहाँ पे देखिए माइनस 6 भी हो सकता है प्लस भी 6 हो सकता है यानी माइनस 6 का स्क्वायर करेंगे तब भी 36 आएगा और प्लस 6 का स्क्वायर करेंगे तब भी 36 आएगा यानी x की वैल्यू जो आएगी प्लस माइनस 6 वैल्यू आएगी ये। तो इसमें देखिए ऑप्शन कौन सा सही है, यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो ये एमसीक्यूज है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, इस टाइप के कर सकते हैं।